एक साल बेमिसाल राजस्थान सरकार को लेकर प्रतापगढ़ जिले में प्रेस वार्ता की गई। सांसद मन्नालाल रावत ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए एक साल बेमिसाल को लेकर प्रेस वार्ता में उपलब्धियां गिनाई। साल पहले जब सरकार बनी और जो एजेंडा लेकर जनता के बीच में हम गए थे, जनता की राय लेके सारी बातों को आगे बढ़ाया, तो क्रमशः आज जब एक साल पूरा हो गया है तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक वर्ष है उसमें परिणाम उत्कर्ष है। जो जिम्मेदारियां सरकार ने ली थी, जैसी जनता की आकांक्षाएं थी, उन बिंदुओं पर आगे बढ़े। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब एक वर्ष पहले माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, तब से पहले की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही विकट थी। युवा निराश था, उदास था। युवाओं के सपनों पर, उनके सपनों को कौन चोरी करके ले गया, ये भी महत्वपूर्ण है। पेपर सारे आउट हो रहे थे। और डेमोक्रेसी की यदि बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो एक मजाक में एक पत्रकार ने कहा है कि राजस्थान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि देव मोई कुर्सी का गेम चल रहा था। उससे जनता को निजात मिली और माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने अपनी कमान संभाली। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जब माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार राजस्थान में काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, तो ये सरकार डबल इंजन की सरकार है। एक ऐतिहासिक जनमत मिला है माननीय नरेंद्र भाई मोदी को, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो जो केंद्र की योजना है, केंद्र का जो विजन है, उनको राजस्थान में सुव्यवस्थित ढंग से लागू, किसी राजनीतिक दल का हो चाहे कोई भी किसी भी तरह का अपराधी हो, वो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं पकड़ के उसको उचित कार्रवाई करेंगे। आपने दरियावर के क्षेत्र में देखा होगा, कुछ लोग उत्पात करते हैं। थोड़ा सा आगे जाके आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्र में लोग पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करने का काम भी किया है। और अगर कोई बच गया है जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, लोगों में अलगाव पैदा करता है, या कि ऐसा कोई राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं तोड़ता है समाज में, और जो एंटी स्टैब्लिशमेंट सरकार के विरोध में लोगों को खड़ा करता है, युवाओं को भ्रमित करता है, उनको भी चिन्हित करते हुए, उन पर लगातार ध्यान में रखते हुए बात इसमें करेंगे। क्षेत्र में आपने देखा होगा कई ऐसे, अभी मेवात और झारखंड वहां से घटनाएं आती हैं साइबर क्राइम को लेकर। उसका एक गिरोह है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है, उसको लेकर कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जनता की भागीदारी, जिसमें एक ही सूत्र है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो आखिरी दो पद हैं, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन बातों को लेकर हम सभी को जुड़ना है और राष्ट्र निर्माण में और राज्य को एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ाने में। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के कालखंड में राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करते थे। तो बीमारू जब नाम लिखते थे, बिहार से शुरू होता था, तो जो आर था बीमारू, जो आर था वो राजस्थान के लिए था और यू उत्तर प्रदेश के लिए था, ये, और जो एम था उसमें वो मध्य प्रदेश के लिए था। ये तीनों राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर एक उन्नत राज्य और आज की तारीख में क्रमशः आगे बढ़ते विकसित राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो जनता ने जो कुछ भी एक आशीर्वाद दिया है, इस बात को लेकर कि हाँ, एक सुशासन को लेकर, समावेशी विकास को लेकर और उन्नत भारत 2047 को लेकर जो सपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने आरोप लगाते हैं, देखिए हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम तो तथ्य समाज के सामने रखते हैं कि विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक जानकारी को साथ में लेकर यदि हम बात करेंगे तो सही होगी। एक डॉक्टर है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है और वहाँ एक घटना होती है जो दुखद है, लेकिन इस घटना को आधार डॉक्टर तो इतना कर सकता है कि ईमानदार कोशिश करता है, इलाज करता है, और सामने वाले के लिए तो बकायदा भगवान का रूप है, हमारे समाज में प्रतिष्ठित भी है। लेकिन वहाँ कुछ कार्यकर्ता के जो एक राजनीतिक दल विशेष से संबंधित हैं, वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उस डॉक्टर को वहाँ से हटाना है। ये जो क्षेत्र है, इसमें एक एक कार्यकर्ता को विश्वास में लेकर अलग जगह से स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कोई डॉक्टर बना है, कोई शिक्षक बना है, कोई वन रक्षक बना है, कोई पुलिस में गया है, ये सारे कार्यकर्ता जो तैयार हुए हैं, जो सरकार के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये बहुत गलत लगा था। मुझे लगा समाज को स्पष्ट होना चाहिए कि विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, विकास कौन करना चाहता है, किसकी आरक्षण की नीति की वजह से यहाँ कार्यकर्ता, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का, वो सारा स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ काम करने के लिए नौकरी में आया है। लेकिन ये जो जिस राजनीतिक दल का आप नाम ले रहे हैं, बीएपी, ये विशुद्ध रूप से कुछ लोगों के हित के लिए बात करती है,
कुछ लोगों के तुष्टिकरण के लिए ही बात करते हैं, उनको दूसरा पूरा सर्व समाज, पूरा क्षेत्र का विकास ये ध्यान नहीं आता है। तो मैंने ये जो कहा था और जो लिखा है वो स्पष्टता के लिए लिखा है और तथ्यात्मक है। किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का अपराधी हो, वो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं पकड़ के उसको उचित कार्रवाई करेंगे। आपने दरियावर्द के क्षेत्र में देखा होगा, कुछ लोग उत्पात करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके आपने देखा होगा आसपास के क्षेत्र में लोग पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करने का काम भी किया है। और अगर कोई बच गया है जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, लोगों में अलगाव पैदा करता है, या कि ऐसा कोई राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं तोड़ता है समाज में और जो एंटी स्टैब्लिशमेंट, सरकार के विरोध में लोगों को खड़ा करता है, युवाओं को भ्रमित करता है, उनको भी चिन्हित करते हुए उन पर लगातार ध्यान में रखते हुए बात इसमें करेंगे। क्षेत्र में आपने देखा होगा कई ऐसे, अभी मेवात और झारखंड वहां से घटनाएं आती हैं साइबर क्राइम को लेकर, उसका एक गिरोह है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है, उसको लेकर कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जनता की भागीदारी, जिसमें एक ही सूत्र है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो आखिरी दो पद हैं, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन बातों को लेकर हम सभी को जुड़ना है और राष्ट्र निर्माण में और राज्य को एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ाने में। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के कालखंड में राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करते थे। तो बीमारू जब नाम लिखते थे, बी बिहार से शुरू होता था, तो जो आर था बीमारू, जो आर था वो राजस्थान के लिए था और यू उत्तर प्रदेश के लिए था, ये और जो एम था उसमें वो मध्य प्रदेश के लिए था। ये तीनों राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर एक उन्नत राज्य और आज की तारीख में क्रमशः आगे बढ़ते विकसित राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो जनता ने जो कुछ भी एक आशीर्वाद दिया है इस बात को लेकर कि हाँ, एक सुशासन को लेकर, समावेशी विकास को लेकर और उन्नत भारत 2047 को लेकर जो सपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी भी भूमिका में हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो आशीर्वाद दिया उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे और शेष